शाम का समय था। शहर के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में हल्की हल्की रोशनी और लोगों की चहल पहल थी। हर टेबल पर लोग हंसते बोलते खाना खा रहे थे। उसी समय रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी आईपीएस ऑफिसर अंजलि सिंह। उनके साथ दो पुलिसकर्मी भी थे। पूरे रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा सा छा गया। लोग धीरे धीरे उन्हें देखने लगे। अंजलि सिंह शहर की सबसे ईमानदार और सख्त अफसर मानी जाती थीं। वो एक टेबल पर बैठ गईं और मेनू देखने लगीं। कुछ ही देर में एक वेटर उनके पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? अंजलि ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो अचानक चौंक गईं। उनकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। वेटर भी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया। अंजलि ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और धीरे से बोली, तुम राहुल हो? वेटर के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी। जी मैडम। अंजलि कुछ सेकंड तक चुप रहीं। उनके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। राहुल वही लड़का था जिसने 8 साल पहले उनकी जिंदगी बचाई थी। 8 साल पहले। उस समय अंजलि कॉलेज में पढ़ती थीं। वो अपने शहर से बस में सफर कर रही थीं। रात का समय था। बस एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक कुछ बदमाश बस में चढ़ गए। उन्होंने यात्रियों को डराना शुरू कर दिया। एक बदमाश की नजर अंजलि पर पड़ी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। बस में बैठे लोग डर के मारे चुप थे। तभी अचानक एक दुबला पतला लड़का खड़ा हो गया। वो था राहुल। राहुल ने हिम्मत करके बदमाश का हाथ पकड़ लिया। उसे छोड़ दो। बदमाश गुस्से में आ गया और राहुल को बुरी तरह पीटने लगा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत देखकर बस के बाकी लोग भी खड़े हो गए और बदमाशों को पकड़ लिया। उस दिन अगर राहुल हिम्मत न करता तो शायद अंजलि की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। अंजलि उस दिन उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाई थीं। बस से उतरते वक्त राहुल भीड़ में कहीं खो गया था। लेकिन अंजलि उस दिन को कभी भूल नहीं पाई। उसी दिन उन्होंने फैसला किया, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी ताकि किसी लड़की को डरकर जीना न पड़े। वापस रेस्टोरेंट। अंजलि की आंखों में वही पुरानी यादें घूम रही थीं। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम यहां वेटर का काम कर रहे हो? राहुल हल्का सा मुस्कुराया, जी मैडम, जिंदगी ने यही काम दे दिया। अंजलि को अजीब सा लगा। जिस लड़के में इतनी हिम्मत थी, वो आज वेटर बनकर लोगों की प्लेटें उठा रहा था। उन्होंने पूछा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? राहुल कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, पापा बीमार हो गए थे मैडम। घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। उसकी आवाज में दर्द था। अंजलि की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं करते तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। राहुल हैरान होकर उन्हें देखने लगा। अंजलि ने कहा, मैं आज आईपीएस इसलिए बनी क्योंकि उस दिन तुम्हारी हिम्मत ने मुझे ताकत दी थी। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी छोटी सी हिम्मत किसी की जिंदगी बदल सकती है। अंजलि ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला, कल सुबह पुलिस मुख्यालय आना। राहुल घबरा गया, मैडम, मैंने क्या गलती कर दी? अंजलि मुस्कुराई, गलती नहीं, तुम्हें एक मौका देने वाली हूं। अगला दिन राहुल सुबह पुलिस मुख्यालय पहुंचा।
वो बहुत घबराया हुआ था। अंजलि अपने ऑफिस में बैठी थीं। उन्होंने राहुल को बैठने के लिए कहा। राहुल, क्या तुम पुलिस में भर्ती होना चाहोगे? राहुल हैरान रह गया। मैं? पुलिस? अंजलि बोली। हाँ, क्योंकि असली पुलिस वही बन सकता है जिसके अंदर हिम्मत और इंसानियत हो। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप साथ देंगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अंजलि मुस्कुराई। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का इंतजाम करूंगी। 1 साल बाद पुलिस परेड ग्राउंड में नए पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड हो रही थी। सभी नए जवान लाइन में खड़े थे। उनमें से एक था राहुल। आज वो वेटर नहीं, एक पुलिस जवान बन चुका था। अंजलि मंच पर खड़ी थीं। उनकी नजर राहुल पर पड़ी। उनकी आंखों में गर्व था। परेड खत्म होने के बाद राहुल उनके पास आया और सलाम किया। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। राहुल बोला, मैडम, उस दिन आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी रेस्टोरेंट में प्लेटें उठा रहा होता। कहानी की सीख। कभी कभी जिंदगी में किया गया एक छोटा सा साहसिक काम किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और असली इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए खड़ा हो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल कहानी गैलेक्सी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।